तेलंगाना के महकमे सयाहत की जानिब से सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर 3 रोजा काइट एंड स्वीट फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। कल इस फेस्टिवल का तीसरा और आखिरी दिन होगा। इस फेस्टिवल में शहरियों के अलावा दिगर रियासतों से शायकीन हिस्सा ले रहे हैं। वाज़ेह है कि काइट फेस्टिवल में 20 ममालिक के 42 इंटरनेशनल काइट प्लेयर्स और 60 ममालिक के काइट क्लब मेंबर्स अपने खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे ने कुछ खिलाड़ियों से बातचीत की। आइए देखते हैं। हाँ, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। मैं मेरे बच्चों के साथ यहाँ पे आया हूँ और तेलंगाना के परेड ग्राउंड में पिछले 4 साल से तेलंगाना आने के बाद कई काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत मजा ले रहे हैं, सब परिवार के साथ आए। Tell us about you. Where are you from? I'm from London in the UK. So, how special your kite is? What is exactly it is called? All my kites have flames on them. My speciality is just flames. Anything to do with flames. All my kites have flames. So you are a It's a hobby. You are a professional kite player? It's a hobby. It's hobby. Yeah. So where have you been so far? How many I've been to Korea, Germany, France, Thailand, Italy. How do you feel being here in this festival? It's lovely. It's really nice. From Italy. My name is Patrizio Mariani. The first time I go to Italy, Telangana, Festival Telangana. It's a good festival, but the wind is not good. I like India. I like India. 6 times in India. बताएं सर, आप लोग कहाँ से आए? आपका नाम क्या है? सर, मैं गुजरात अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जमशेद है और मैं यहाँ पे 3 साल से आता हूँ। किस किस्म की पतंग लेके आए आप यहाँ पर? मैं ये जो तेलंगाना लिखा है, ये एयर बैनर, ये मैंने बनाया है। मेरे पास ऑक्टोपस है, मेरे पास बड़ा व्हील है, 80 फीट का व्हील है, नीचे पड़ा ये। और मैं 4 ऑक्टोपस है, एक व्हील है, एक तेलंगाना है, 2 लिफ्टर है। ऐसे मैं 12 पतंग लेके आया हूँ। सर, मेरा नाम मनोहर पंजवानी है। हम लोग यहीं हैदराबाद से ही है और हम कई सालों से यहीं पे रह रहे हैं। मैं आज मेरी फैमिली के साथ, मेरे बच्चों के साथ इधर आया हूँ ये संक्रांत का फेस्टिवल मनाने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये मेरी बेटी है तोशना, ये मेरा बेटा है दक्ष। बहुत अच्छा लग रहा है। आप इनसे भी बात कीजिए। कितनी पतंगे खरीदे हैं आप? कितनी पतंगे? हमने 4 पतंगे खरीदी है। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में सहरोजा स्वीट फेस्टिवल जारी है। स्वीट फेस्टिवल में 22 ममालिक और 25 रियासतों के तकरीबन 1200 से ज्यादा मिठाइयों की अकसाम एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। मीठा खाने के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी है। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में 6 रोजा इंटरनेशनल स्वीट फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें 22 ममालिक के स्वीट्स और मुल्क की 25 रियासतों के आला अक़साम के स्वीट्स एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। संक्रांति फेस्टिवल के पेश नज़र टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से स्वीट फेस्टिवल रखा गया है। स्वीट फेस्टिवल में जुमला 1200 स्टॉल्स लगाए गए हैं। स्वीट फेस्टिवल की हर जानिब से सताइश की जा रही है। Like we are in confusion which sweet we have to purchase really. So there are lot many options are available now. So and kids are enjoying and kite festival is very funny. And the people who I would suggest in the all over citizens of Hyderabad to come here and celebrate your Sankranti. You are not able to go to your native places, not able to go to villages. So all the best. फेस्टिवल में शिरकत करने वाले अफराद को तेलंगाना के अलावा मुख्तलिफ ममालिक की तहजीब व सकाफत से वाकिफ करवाने के लिए कल्चरल प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। तेलंगाना की तहजीब व सकाफत को परवान चढ़ाना महकमे टूरिज्म का अहम मकसद है। खुसूसी मौक़ों पर इस तरह के इंटरनेशनल फेस्टिवल मुनक़िद किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। गुंटूर के बापटला में लड़की का अगवा करने वाले शख्स की मकामी लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। संक्रांति फेस्टिवल के पेश नजर सुबह की अव्वलीन सातों में 2 लड़कियां अपने घर के सामने रंगोली बना रही थीं। इस दौरान एक शख्स ने लड़की का अगवा करने की कोशिश की। साथ ही लड़की की चीखो पुकार के बाद मकामी लोगों ने इस शख्स को पकड़ लिया। ये सारा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। करनूल के कदीम शहर में वाक़ उस्मानिया कॉलेज मैदान में तंजीम मरकजी मिलाद कमेटी करनूल की जानिब से एक रोज़ा सुन्नी इज्तिमा का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले उलमा ने शिरकत की और खिताब किया।
और खिताब के दौरान अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर चलने की तलकीन की। एक रोज़ा सुन्नी इज्तिमा को कामयाब बनाने पर सैयद शफीक पाशा को तहनीत भी पेश की गई।